जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों यहाँ पे आज हम आपके लिए एक मैथ का आपका जो टॉपिक है, आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपके एज से लिए हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है जिस तरह से आपके पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन लिया है आपके। और नेक्स्ट जो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। एंड आपके अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, आप कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि ये वीडियो बहुत ही शानदार है आपके, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा टाइम एंड वर्क के, और हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा अभी हम इतना टॉपिक कंप्लीट करने वाले नहीं हैं, सिर्फ आपके जो आपका पैटर्न जिस पे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी बताइएगा कमेंट करके लास्ट तक देखने के बाद कि जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है आपको पसंद आया, आपको समझ आया ये जो मैंने आपको बताया। तो आप सभी, जिससे कि फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क का लेके आऊँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया गया क्या, 3:4। ठीक है, दोनों की आयु का योग दे दिया गया 28 ईयर। तो आपको निकालना क्या है, ए और बी की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान से तरीके के साथ हम देखेंगे आपके ऐसे प्रश्नों को हल करने का। आप क्या करेंगे, ए और बी का आपने रेशियो देखा कितना दिया है, 3:4 दिया है। इन दोनों का योग कितना दिया है, इन दोनों का योग दिया है 28 ईयर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो देखिए कि रेशियो दोनों में प्लस करने में इनका रेशियो का योग क्या है। तो ए और बी का कुल योग अगर हम देखें रेशियो में कितना है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे टोटल है 7। अब जो 7 है आपका, ये दोनों के योग के कितने मल्टीपल है आप देखिए। तो 7 का 28 अगर हम देखेंगे तो कितने मल्टीपल है आप देखेंगे तो 4 मल्टीपल है, यानी कि 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ईयर आ रहा है। तो यानी कि आपके देखें तो 7 का यदि 28 ईयर है तो एक का क्या आएगा, आपका एक का आएगा कितना आएगा, 4। ठीक है, एक का कितना आएगा, तो एक का आएगा, आप सभी को ध्यान रखना है, एक का आएगा 4। अब आपको मिल गया एक का, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए और बी की एज। ए और बी की एज निकालना है। तो ए और बी की एज यदि हम देखें, यहाँ पे आपको बताया जैसे मैंने 3 और 4 रेशियो लिया, तो अगर आप इसे मान लें कि 3x और 4x है, तो x मान लीजिए कि x बराबर आ गया आपका 4, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का 4 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 ईयर, और 4 में 4 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 ईयर। ये आपकी एज आ जाएगी ए और बी की। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फास्टली कि देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि ए और बी की एज दी गई है 3:4, दोनों का योग दिया गया है 28 ईयर, तो ए और बी की एज आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि दोनों का रेशियो में कितना है आपके योग। तो रेशियो में आपने देखा कि 7 है, तो 7 जो है आपके 28 के कितने मल्टीपल है, तो 7 अगर हम देखें तो 4 मल्टीपल है, और ये 4 आ गया आपका यक्स। तो आपको निकालना है ए और बी की एज। तो ए की एज 3x एंड बी की 4x है, तो इन दोनों का अगर हम देखें x मल्टीपल x के प्लेस पे आपका आ जाएगा 4, तो 4 3 जा 12 ईयर एंड 4 4 जा 14 ईयर 16 ईयर सॉरी। तो ये आपका हो गया। इस तरह से इस प्रश्न को आप हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ए और बी की एज का रेशियो दिया है 4:7। इनकी एज का अगर अंतर दिया जाए, ठीक है, अभी हमने देखा था योग प्लस, अब आपको दिया गया इन दोनों के बीच का अंतर, तो ए और बी की एज निकालना है। सेम टेक्निक आप सभी फॉलो करेंगे, जैसे कि आपको दिया गया ए बी का रेशियो दिया गया 4:7, दोनों के बीच में अंतर कितना दिया गया है, तो आपको अंतर दिया गया 33 ईयर का। तो अब रेशियो में कितना डिफरेंस है, रेशियो में डिफरेंस देखेंगे आप सभी, यहाँ पे आप सभी अगर रेशियो में डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। अब 3 आपके 33 का कितने मल्टीपल है, तो आपका 11 मल्टीपल है, यानी एक का निकालेंगे तो 11 ईयर हो जाएगा। बस आपके पास एक का 11, यानी कि आपके पास आ गया यक्स, और सीधे आप यहाँ पे रख देंगे 4x, और जो आपने माना है 7x, इनमें आप 11 कर देंगे, एज आ जाएगी 44 ईयर 77 ईयर। कुछ भी मान के आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके इन टॉपिक के इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। अगर आपको मेरे जो बताने का तरीका यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो आप बताइएगा कमेंट करके। मैं नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क से भी ले लूँगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके।
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, या तो आपको योग दे दिया जाएगा तो आप दोनों रेशियो को प्लस करके और आप एक का निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करके आप एज निकाल सकते हैं। अगर आपको अंतर दे दिया गया तो आप दोनों को माइनस करके डिफरेंस देख के आप एक का निकाल लेंगे और आप ए और बी की एज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो फिर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दिया है 3:2। इनमें से एक दूसरे से जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? क्वेश्चन चेंज हो गया है, बदलाव आ गया है आपके। क्या बोल रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो छोटे विद्यार्थी की यहाँ पे आपको एज बतानी है, छोटे विद्यार्थी की एज बतानी है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए दोनों का रेशियो क्या दिया गया दोस्तों, तो ए एंड बी का अगर हम देखें रेशियो दिया गया है 3:2 दिया गया है। अब अगर हम बात करें, एक जो है दूसरे से आपके 5 वर्ष बड़ा है, तो रेशियो में कितना बड़ा है दोस्तों, ये देखिएगा। तो रेशियो में कितना बड़ा है? रेशियो में 1 बड़ा है, तो यानी कि एक का अगर हम देखें तो 5 ईयर। ठीक है, तो अब आपको निकालना किसका है? छोटे का निकालना है। छोटा कौन सा है आपका? दूसरा वाला है, सेकेंड। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में और सीधे आपका आंसर आ जाएगा 10 ईयर। लगा ना क्वेश्चन शानदार? क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां पे आप सभी को, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दिया गया है 3:2, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आपको एज बताना था और आप आसानी से आंसर कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे? दोनों का अगर हम देखें तो आप निकालेंगे इसमें डिफरेंस कितने का है और आपको एज में कितना डिफरेंस है, 5 ईयर का दिया गया है। दोनों का रेशियो में 1 का 5, तो आपके छोटे का निकालना था, तो 5 × 2। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी की एज का रेशियो दिया गया 4:5। ठीक है, कितना दिया गया? 4:5। इनकी एज का अगर हम देखें तो योग दिया गया है 36 ईयर। तो 4 वर्ष बाद पूछा गया, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे? अगर हम देखें इनके बीच का रेशियो कितना दिया गया है? 4:5 दिया गया है। इसके पहले की आपको टेक्निक पता है कैसे आप निकालते हैं? यदि उनका योग दिया है तो उनका योग दिया है 36 ईयर, तो दोनों का रेशियो में योग क्या है आपका? दोनों का रेशियो में योग है 9। अगर हम देखें 36 के कितने मल्टीपल है, तो आप सभी को पता है कि 9 4 जा 36, तो 1 का क्या आ जाएगा? 1 का आ जाएगा 4 ईयर। ठीक है, अब 1 का आ गया आपके 4 ईयर, तो आपसे सबसे पहले इसकी एज निकालेंगे जो रेशियो दिया गया है, तो कितना आ जाएगा? 16 ईयर। और उसके बाद आपका बी का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? बी का आ जाएगा 20 ईयर। पर ये तो आपसे पूछा नहीं गया दोस्तों, पूछा क्या गया है? 4 वर्ष बाद का पूछा गया है। क्या पूछा गया? 4 वर्ष बाद का पूछा गया है। ठीक है, ये एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आपको 4 वर्ष के बाद का पूछा गया है दोस्तों। 4 वर्ष के बाद का अगर आपसे पूछा जाए ना, तो क्या करना है? बस जो आपका ये आपने निकाला 16 एंड 20, इसी में आप ऐड कर दीजिए, इसमें आप ऐड कर दीजिए +4 और इसमें ऐड कर दीजिए आप +4, और दोनों का आप निकाल सकते हैं 4 वर्ष बाद का एज, तो आ जाएगा 20 एंड 24 और रेशियो आ जाएगा 5:6। 5:6। लगा ना आप सभी को क्वेश्चन शानदार? तो फिर वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये हमारा टाइप सेकंड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला होगा। देखिए वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है दोस्तों 5:7। ठीक है, कितना दिया गया? 5:7। 8 वर्ष बाद का यह अनुपात दिया गया है आपके 7:9, यानी कि 8 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 7:9। तो आपको निकालना क्या है? ए और बी की वर्तमान एज निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? ए और बी की वर्तमान एज निकालना है आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके में आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए, प्रेजेंट का दिया गया रेशियो कितना? 5:7 दिया गया है। 8 वर्ष बाद का आपको निकालना है। 8 वर्ष बाद का आपको रेशियो दिया गया है 7:9। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस देखिए, 5 to 7, 7 to 9, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अब 8 वर्ष बाद बोला है तो 2 का 8, तो 1 का कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 1 का कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे आपको समझ में आया? आपको इसमें डिफरेंस देखना है, दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस आपके बराबर है, जैसे यहाँ पे दोनों में 2 का डिफरेंस है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि जब डिफरेंस बराबर ना हो, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पर इसमें आपके दोनों में डिफरेंस आप सभी देख सकते हैं, दोनों में 2 का डिफरेंस है। एज में आपके क्या बोला गया कि 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है, तो 2 का
8 ईयर, तो 1 का कितना आ जाएगा 4 ईयर आ जाएगा। ठीक है, 1 का कितना आ जाएगा 4 ईयर आ जाएगा। बस आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट का रेशियो क्या दिया गया है 5:7 दिया गया है आपके। सीधे आप सभी यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ए का निकालना है तो दोस्तों ए को निकालना है आपको, तो 5 × 4 कर देंगे तो आपको आ जाएगा 20। और अगर आपको दोस्तों बी का निकालना है तो आप क्या करेंगे 7:4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 28। हो गया क्लियर, 28 प्रेजेंट एज पूछा गया है। ए का 20 ईयर हो जाएगा, बी का 28 ईयर हो जाएगा। ठीक है, यही अगर रेशियो में पूछा जाता 5:7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप बता सकते हैं। आप अगर हम बात करें, अब कमेंट अगर आप करते हैं तो हर कमेंट का आपको जवाब मिलता है। तो जैसे ही आपको अगर ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में हमें डाउट है, नहीं समझ में आया है, आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। आपके अगला प्रश्न दोस्तों हम कर लेते हैं, और आप सिर्फ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको तरीका बताने का सही लग रहा है शानदार, तो आप सपोर्ट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इस तरह से पूछा जाए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 8:5। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके व्यापम की एग्जाम में, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करते टाइम पे आप उन्हें स्किप कर देते हैं। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है ना, तो आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, वर्तमान में ए और बी की एज दिया गया है 8:5। आपको बोला 12 वर्ष बाद इनका रेशियो हो जाता है 5:2। 12 वर्ष बाद, तो ए और बी का एज बताना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपने देख लिया, खुद से भी कर सकते हैं आप सभी वीडियो को पॉज करके। आइए बता देते हैं आप सभी को। देखिए, ए और बी का प्रेजेंटेज का रेशियो दिया गया है 8:5। अब 12 वर्ष बाद, यहाँ पे मैंने जैसे कि ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है, 12 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ये आपको बताया है, थोड़ा सा मैंने इसको सबसे पहले प्रेजेंट का ले लिया है और 12 वर्ष पूर्व का मैंने ऐसे कर दिया, यानी कि उसके आगे कर दिया है। यही अगर सही मेथड अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट का एज हम पहले लिख लेंगे और 12 वर्ष पूर्व यानी इसके पहले जाएंगे हम। ठीक है, इसके हमें पहले जाना है। तो ये थोड़ा सा मैंने जो तरीका यहाँ पे बताया, ये 12 वर्ष पूर्व का आगे कर दिया है, इसे आप पीछे करके कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये आपके प्रेजेंट का हो जाएगा और 12 वर्ष पूर्व बोला गया है, तो 12 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया है 5:2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है 3 का दिख रहा है और इक्वल दिख रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है। तो 3 का अगर हम देखें डिफरेंस कितने ईयर 12 ईयर, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका 4 ईयर, 1 का हो जाएगा आपका 4 ईयर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब प्रेजेंट एज अगर हम सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट एज निकालेंगे। यहाँ पे बोला क्या गया क्वेश्चन में निकालने को, क्योंकि वर्तमान एज निकालने को बोला गया है आपके। तो आपको करना क्या है, 1 का 4 है, प्रेजेंट एज आपकी रेशियो ये वाला है, तो आप सीधे कर दीजिए 8 इंटू, ए का निकालना है तो 8 इंटू 4, ए का निकालना है तो 8 इंटू 4, तो आपका आ जाएगा 32 ईयर। और बी का निकालना है तो आपको क्या कर देना है 5 इंटू 4, तो आपका हो जाएगा 20 ईयर। ठीक है, 20 ईयर हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। यही आप अगर हम देखें इस रेशियो में भी रख के कर सकते हैं, पर फिर उसमें 12 वर्ष आपको पूर्व जाना पड़ेगा, 12 वर्ष पूर्व का, क्योंकि वो रेशियो दिया गया है आपके। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यानी कि प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 12 वर्ष पूर्व का ये है और ये प्रेजेंट का है, हमें प्रेजेंट में देखना है। ये 12 वर्ष का दिया गया है, तो इसमें अगर आप करेंगे ना, तो जैसे आप 4 का 5 में करेंगे 20, 4 का 2 में करेंगे 8। अब इसमें आपको 12 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले का रेशियो दिया गया है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न समझिएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, समझ आ रहा है आप सभी को सब कुछ जो बता रहा हूँ मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया गया है 2:5। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:10। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको बताना है। सेम पैटर्न, कोई भी चेंज नहीं है। क्या बोला गया है, 15 वर्ष पहले का बोला गया है, राम और श्याम का रेशियो दिया गया है 2:5 और आपके वर्तमान प्रेजेंट का दिया गया है 5:8। क्लियर है इतनी चीजें। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है, 3 का डिफरेंस है, 5 + 3 8, 2 + 3 5, 3 का डिफरेंस है। एज क्या दिया गया, 15 ईयर दिया गया है, 3 का 15, तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 5। इतनी चीजें क्लियर हो गई। पूछा क्या गया, श्याम की वर्तमान एज पूछा गया है। श्याम का रेशियो क्या है, यहाँ पे आप देखिए श्याम का रेशियो क्या है, आपको यहाँ पे देखना है 8 है श्याम का रेशियो, बस कुछ नहीं करना है। 8 है श्याम का रेशियो, 8 × 5, आंसर आ जाएगा 14 ईयर।
लगा ना आप सभी को तरीका शानदार। चलिए अगले प्रश्न पे करते हैं, अगला प्रश्न कर लेते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 बालकों की आयु का अनुपात दिया गया है 5:6। 2 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है 7:8, ठीक है। और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ आपको क्लियर। 2 बालकों की एज का अनुपात दिया गया है आपके कितना, 5:6 दिया गया है, ठीक है। 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना है, 7:8 है। दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस 2 के बराबर, 2 साल बाद का बोला गया है, तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो 12 वर्ष बाद उनका बोला गया है तो सेम आ जाएगा 1 का, यानी कि 12 वर्ष आपके बढ़ जाएगा। किसमें बोला गया है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 12 वर्ष बाद बोला गया है ना, तो जो आपका प्रेजेंट एज है उसमें आप प्लस कर दीजिए 12, तो 12×5 17 और 12×6 18, यानी 12 वर्ष बाद भी आपके 12 का ही गैप रहेगा। अगर आपसे कोई छोटा भाई है, अगर वो आपके 1 साल आपसे छोटा है, तो जितने वर्षों बाद भी आप देखेंगे तो 1 साल ही छोटा रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो 12 साल बाद अगर हम देखें तो इसमें 12 का गैप आ रहा है, तो आप जोड़ दीजिए 12×5 17, 12×6 18। इस तरह से आप सभी ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। अब हमने कुछ यहाँ पे रेशियो के क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है, फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन मिला था, पर यहाँ पे हमने सिर्फ ABC का देखा है, वहाँ पे ABCDE इस तरीके से आपके DE तक निकालना था, पर यहाँ पे मैंने ABC का लिया है। अब अगर आप इस प्रश्न को कर लेंगे तो वो वाला आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए AB का रेशियो दिया गया है 5:6, AB का रेशियो दिया गया है 5:6, BC का रेशियो दिया गया है 3:4। जस्ट इसके बाद लिखेंगे आप सभी 3:4। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ABC का रेशियो। क्या निकालना है आपको, ABC का रेशियो। देखिए दोस्तों करते क्या हैं, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपको 6 लिखा गया है तो आप यहाँ पे 6 लिख लीजिए, और यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पे आपको 3 लिख लेना है। ये मैं आसान सा तरीका आपको बताता हूँ जब छोटे नंबर्स आपको दिए जाएँ तो जैसे 5 3 करेंगे तो आपके आ जाएगा 15, 6 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, और 6 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। जो कट हो वो आप कट कर दीजिए, जैसे 3 से 5 टाइम्स जाएगा, 3 से 6 टाइम्स जाएगा, 3 से 8 टाइम्स जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 6 8। इस तरह से आप कितना भी दे दे आप सभी को निकाल सकते हैं, बस फिर उसमें जो आपको नंबर ऐसा दिखे जो कट हो जाएगा तो उसे कट कर दीजिएगा। बाकी चीज़ें आप कितना भी दे दे, आपके ABCDEF सभी को आप कर पाएंगे, ठीक है। सेम टेक्निक पे आप सभी, समझ में आ गया आपको। जो नंबर आपके साइड पे है वही आप एक बार फिर से रिपीट करके लिख दीजिए, और फिर आप सभी एक एक करके सभी का निकाल सकते हैं ABC का रेशियो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप, ये वाला क्वेश्चन आपके पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि 6300 रुपये है आपके पास कितने रुपए हैं, 6300 रुपये हैं, ठीक है। कितने हैं, 6300। XYZ के बीच इस प्रकार बांटना है कि XY का रेशियो 7:5, YZ का रेशियो 4:3 है, तो Y के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, आपकी फर्स्ट प्रोसेस रहेगी इन तीनों का, आप ABC या XYZ मान के चल रहे हैं तो हम XYZ निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस जो आपको मैंने बताया, 7:5 एंड 4:3, ठीक है, 4:3। बस इसके बगल में आप सभी लिख लीजिए, इसमें 5, इसमें 7, और आप सभी कैलकुलेट कर लीजिए, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 5 4 जा आपके 20 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे तो आप सभी, अच्छा यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया है, इससे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने 7 कर दिया, 7 नहीं होगा, उसके बगल वाला लिखेंगे ना, आपके 4 लिखेंगे, ठीक है, बगल वाला लिखेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें बगल वाला लिखेंगे 4, यहाँ पे 5, तो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, और आपके 5 3 जा 15, ये आपका रेशियो आ गया। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है आपके बाई का हिस्सा, और बाई का हिस्सा कितना है आप सभी देखेंगे, यहाँ पे बाई का है आपके कितना है 20। अब 20 आप रखेंगे ऊपर, 20 रखेंगे ऊपर, और टोटल इन तीनों का टोटल प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है, आप टोटल प्लस करेंगे 63 आ रहा है, ठीक है। और राशि कितनी है आपके 6300,
6300 आपकी राशि है जिसे आपको बांटना है। कट कर दीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 100 टाइम्स जाएगा, और 100 में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। बाई के हिस्से में जो राशि आएगी ना 2000 आएगी। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, एक्स का, बाई का, जेड का, सभी का निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये मैंने आपको जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ABCD का आपको बताया है, आप इसे एक बार देख लीजिए। ABCD वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम पैटर्न है, जैसे 2:1 दिया गया है, 3:1 दिया गया है और 4:5 दिया गया है। इनके बगल में जो नंबर है उन्हें एक बार फिर से आप सभी रिपीट करके लिख लीजिए और बस आपको इनका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 3 जा 6, 4 जा 24, फिर 4 2 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा, फिर 4:1 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 24 12 4 5। ठीक है, इस तरह से आप ABCDE कितना भी निकालना हो सबका निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एग्जाम में, 0.16 0.004 का मध्यानुपाती क्या होगा। दोस्तों, आपसे पूछा जाए, जब मध्यानुपाती पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 20 आपको जैसे कि बीच वाली संख्या निकालना है, तो जो आपको दिया गया उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती अगर हम देखें तो आपके V=√AB होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब जब इसको आप रूट से बाहर करेंगे तो ये B² हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि 0.0064, तो B² है तो B बराबर कितना होगा, 0.008। इस तरह से आप मध्यानुपाती अगर आपसे बोला जाए तो निकाल सकते हैं। और अगर आपसे चतुर्थानुपाती बोला जाए तो आपको यहाँ पे मैंने ये बता दिया है, A/B प्रोपोर्शन C/D, A/B = C/D। बस A का D में जाएगा, C का B में जाएगा, और इस तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन की बात की गई। तो ये दोस्तों हमारे थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आप सभी को, जिस तरह से मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया? किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है आप कमेंट करके बताइए, और दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इसी तरह से और भी सब्जेक्ट की आपको शानदार वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।